लो भाई, एक और अनोखी खबर सुनो। ईरान की आईआरजीसी को कनाडा ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को पूरी दुनिया का बाप समझते हैं। कहीं पर भी कोई भी मैटर होता है, अपनी टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। जब सामने वाले दुश्मन पर इनकी ताकत नहीं चल पाती है, सामने वाला दुश्मन इनसे ज्यादा ताकतवर इन देशों को जब दिखना शुरू हो जाता है, तो ये उसको आतंकी कहना शुरू कर देते हैं। अब तक ये काम इजराइल और अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल का जोर जब सामने वाले संगठन पर या किसी देश की सेना पर नहीं चलता है, तो ये उसको आतंकी संगठन घोषित कर देते हैं। अब यही काम कनाडा ने भी शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, बहुत सारी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन छोड़े थे। उस हमले के फौरन बाद से इजराइल ने कहना शुरू कर दिया था कि ईरान की आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इजराइल के बड़े बड़े नेताओं ने दुनिया भर के तमाम देशों से, खासकर यूरोपीय देशों से कांटेक्ट किया, संपर्क किया कि भैया इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, आईआरजीसी ने ईरान की, इसको आतंकी संगठन घोषित करो। काफी पहल की थी इजराइल ने इस बात की। कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है। इजराइल तो पहले ही आतंकी संगठन घोषित किए हुए है आईआरजीसी को। अब कनाडा ने भी ईरान की आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गाजा के अंदर इजराइल क्या कुछ कर रहा है, इजराइल की सेना कैसे कैसे गुल खिला रही है, इन यूरोपीय देशों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें फूट चुकी हैं। यह दुहाई दी जा रही है कि गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इजराइल की सेना जो कुछ कर रही है, वो अपने देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए कर रही है। लेकिन अगर ईरान की सेना ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, तो वो आतंकी संगठन बन जाती है। आईआरजीसी क्या है? जैसे और देशों की सेना होती है, इसी तरीके से ईरान की सेना है, हमारे देश की सेना है। बहुत सारी बटालियन होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं हमारे देश की सेना के अंदर भी। ऐसे ही आईआरजीसी ईरान की एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना है। इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, वो भी आईआरजीसी ने किया था। हाल ही में आईआरजीसी की काफी चर्चाएं हो रही हैं। बड़े बड़े मिशन को आईआरजीसी अंजाम दे रही है। बड़े बड़े कमांडर निकलकर सामने आ रहे हैं। आईआरजीसी एक बड़ी ताकत दुनिया के सामने बनती जा रही है। यही बात इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को चुभ रही है। तो अब इन्होंने शुरुआत कर दी है। जब सामने वाले दुश्मन पर इनका जोर नहीं चल रहा है, तो अब इन्होंने उसको आतंकी कहना शुरू कर दिया है। जैसे इन्होंने हूतीस को आतंकी संगठन बता दिया, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन बताते हैं। जिसके ऊपर जोर नहीं चलता है, उसको आतंकी संगठन घोषित करना शुरू कर देते हैं। आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि इससे टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी देश के नागरिकों से कहा है कि जो लोग भी ईरान के अंदर हैं, वो तुरंत ईरान छोड़कर कनाडा वापस आएं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसा करने से आतंकवादियों को एक संदेश जाएगा, टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी और आतंकवादियों पर थोड़ी सी नकेल कसी जाएगी। इसलिए हमने ईरान की आईआरजीसी को आतंकी ग्रुप की लिस्ट में डाल दिया है। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेम्बोलोंक ने कहा कि आईआरजीसी की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कनाडा हर संभव कोशिश करेगा। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। बात तो ऐसी करते हैं जैसे हर जगह इनका राज चल रहा हो। अरे भाई, वो भी एक देश की सेना है। अब यहां पर किसी नफरती चिंटू को मेरी बातें बुरी लगती हो, तो जरा पास से याद दिलाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले ही ले जाना चाहता हूं, जब कनाडा ने भारत के लिए कैसा जहर उगला था, कैसी कैसी बातें कही थी। लेकिन यहां पर बात ईरान की है, तो हो सकता है कुछ नफरती चिंटू इस वक्त कनाडा का सपोर्ट कर लें। लेकिन ये वो देश हैं जो किसी के सगे नहीं हुए हैं। हम भारतवासी हैं और हमें अपने देश पर फख्र है। हमारे देश की एक बहुत अच्छी आदत है, हमारा देश किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता है। ऐसे मामलों में ईरान के साथ हमारे देश के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारा देश किसी भी देश की सेना को ऐसे एकदम से आतंकी संगठन घोषित करता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाता है। खैर, यह चीज तो हमारे देश की बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो यूरोपीय देश हैं, ये अपने आप को न जाने क्या ही समझते हैं। आईआरजीसी को ईरान की सबसे खतरनाक आर्मी माना जाता है। सेना है वो ईरान की, लेकिन उसको आतंकी संगठन घोषित करना
शुरू कर दिया है इजराइल के पिट्ठुओं ने। दुनिया भर में ये जो आतंकी संगठन कहा जाता है ना, तो ये आतंकी संगठन बनाए किसने हैं? बनाए भी तो इन्हीं सब देशों ने हैं। जिसके ऊपर इनका बस नहीं चलता है उसको आतंकी संगठन बना डालते हैं। इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की नजर में जो आतंकी संगठन है वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले करते हैं, लेकिन आईएसआईएस एक आतंकी संगठन जो है उसने कभी भी इजराइल के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है। बड़े ताज्जुब की बात है, ये आतंकी संगठन है, हर जगह हमले करता है, खासकर मुस्लिम देशों में। आईएसआईएस जिसको इस्लामिक स्टेट कहा जाता है कि यह मुस्लिमों का संगठन है, आतंकी संगठन, मुस्लिम देशों में ही हमले करता है, लेकिन यहूदियों के साथ कभी उसने पंगा नहीं लिया है। तो इससे जाहिर होता है कि यह संगठन किसका बनाया हुआ है। फिलहाल और खबरों की तरफ चलते हैं। हमास के नेता याह्या सिनवार को लेकर अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि याह्या सिनवार एक मनोरोगी है जो 10 मंजिल भूमिगत है और सोचता है कि वो इतिहास में अमर हो गया। वो और अधिक इजरायलियों को मारना चाहता है। याह्या सिनवार को भी अभी तक ना तो मोसाद पकड़ पाया है और ना ही अमेरिका की CIA और ना ही यूरोप के बड़े बड़े खुफिया तंत्र। आज एक खबर आई कि हुतीज ने लाल सागर में अमेरिका के एक जहाज को नष्ट कर दिया। तो हुतीज लगातार जहाजों को निशाना बनाए जा रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ने इनको भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इनके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो वो आतंकी है। लेकिन इजराइल की वजह से इस वक्त गाजा के अंदर तकरीबन 1600 से ज्यादा मरीज किडनी के ऐसे हैं जो धीरे धीरे मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। रफा के मेयर अहमद सूफी का कहना है कि गाजा में डायलिसिस सेवाओं के ध्वस्त होने के कारण 1600 से अधिक किडनी फेलियर मरीजों को धीमी मौत का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने अस्पतालों की हालत ऐसी कर दी है कि ठीक से ऑक्सीजन भी किडनी के मरीजों को नहीं मिल पा रही है। लेबनान के बॉर्डर की तरफ चलें तो वहां पर हिजबुल्लाह इजराइल के बीच लगातार जंग बढ़ती जा रही है। एक प्रस्ताव हिजबुल्लाह के सामने रखा गया था कि वो शांति कायम कर ले, सीज फायर के लिए राजी हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। इससे एक बात तो तय है कि जंग इस बॉर्डर पर और तेज होने वाली है। हिजबुल्लाह का डर इजरायली यहूदियों के दिल में कैसा पैदा हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हसन नसरुल्लाह ने कल जो स्पीच दी थी, जो बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दी हैं, जो मैंने आपको सुबह बताई थी, हसन नसरुल्लाह की उस स्पीच के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डा जो है इजराइल का, वहां पर 62,200 यात्री आज आए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा लोग आज उस हवाई अड्डे पर आए जो दूसरे देशों को गए हैं। डर लग रहा है इन लोगों को भी कि जिस तरह से हसन नसरुल्लाह धमकी दे रहे हैं, कुछ बड़ा हमला इधर हो सकता है। इसलिए इजराइलियों ने और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। चलते चलते एक खबर आप लोगों को सऊदी अरब की भी दे देना चाहता हूं। अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। हाजियों की जो मौत की संख्या थी वो तकरीबन 1000 तक पहुंच चुकी है। अभी तक का जो अपडेट है मेरे पास, उसके मुताबिक हमारे देश भारत के भी 90 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं। हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिलहाल और अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।